सरकार में मंत्री है तड़ी पार। बीजेपी का केवल एक फंडा है कि गरीब को गरीब रखना। मीडिया तो इस समय भाजपा की बिकाऊ गुलाम है। पप्पू ही इनके ऐसी नकेल डाल दिया है कि ये लोग मिलमिला रहे हैं। जैसे जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग ये बताइए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 10 सालों में 1,20,000 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। उनको खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, और सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। तो आप लोग इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? किसानों की आय दोगुनी इसलिए हो चुकी है कि अन्ना जानवर चर रहे हैं किसान की फसल। पहला तो दोगुना ये हो गया, और वो इन्हीं की योजना है। क्या इसके पहले जानवर नहीं थे कि सरकार नहीं थी कि पब्लिक नहीं थी? लेकिन बीजेपी का केवल एक फंडा है कि गरीब को गरीब रखना, अमीर को अमीर बनाना। केवल गरीबों का वोट ये गरगला कर ले रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। कहां से? हमको केवल कोई बीजेपी का एक नेता बता दे कि किसानों की आय हमने दोगुनी की, और कहां से दोगुनी हो गई? खाद भी नहीं मिल रही, बीज भी नहीं मिल रहा। इस समय डीएपी की जो किल्लत है कि कोई किसान डीएपी नहीं पा रहा। धान का भाव भी उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। अगर भाव देते भी हैं तो हर किसान का लेवी में लिया भी नहीं जाता है। किसान बहुत परेशान है। क्या आप धान की क्या बता रहे हैं बात? अरे धान की क्या बात है? धान का भाव है ही नहीं। धान जो 50-30 रुपए बिकना चाहिए वो 22 रुपए बिक रहा है। ठीक, जो बासमती 11 कैसे थे, ये इन्हीं की सरकार ने हटा दिए। इसमें 40 रुपए 50 रुपए बिकता था कांग्रेस की सरकार में, और आज कहाँ बिक रहा है? आज है ही नहीं, यहाँ से हटा ही दिए बिल्कुल। तो यहाँ का और मुद्दा क्या है भी बताइए। किसान को बिल्कुल है। देखो ऐसा है, यहाँ ये ग्रामीण कस्बा है, यहाँ किसानों को समस्या सबसे ज्यादा जानवरों से जी। और दूसरी चीज, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये छोटे व्यापारियों को खत्म करने पे लगी हुई है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रही, और चोरी बेईमानी करना इनका ध्येय बन चुका है। इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, गांधी जी ने कहा था बेईमानों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेईमानों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश का नेता कैसा है? राहुल गांधी जैसा। देश का नेता कैसा है? राहुल गांधी जैसा। देश का नेता कैसा है? राहुल गांधी जैसा। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा है? राहुल गांधी जैसा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जनता की आवाज तो दिखाता नहीं है, और उसने छवि गढ़ने की कोशिश की। राहुल गांधी को एक नाम से संबोधित करने की कोशिश की। वो नाम भी मैं लिए देता हूँ, क्योंकि हमारे और आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं। वो छवि गढ़ी गई पप्पू की। तो आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो छवि गढ़ी करने की कोशिश की गई, मीडिया पूरा लग गया, चरण बंद हो गया, चरण चुम्बन करने लगा सरकार का, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं, और मीडिया को आप लोग कैसे देखते हैं? मीडिया तो इस समय भाजपा की बिकाऊ गुलाम है, पहला काम। और दूसरा, पप्पू ही इनके ऐसी नकेल डाल दिया है कि ये लोग मिलमिला रहे हैं, जैसे बिल्ला कुल्ला। राहुल जी का सामना करने की इनके अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए नए नए ब्लेम लाते हैं, नए नए नाम लाते हैं। कहीं भी कोई काम होता है तो कहते हैं जवाहरलाल जी ने किया। अरे जवाहरलाल जी ने किया तो तुम क्या कर रहे हो? जो उन्होंने किया वो ये बेच रहे हैं। आज तक जो कांग्रेस ने किया है उसका बराबरी ये कभी कोई कर ही नहीं सकते। केवल बदनाम करने की साजिश इनकी है। तड़ी पार इनके सरकार में मंत्री है, तड़ी पार है। कोई कांग्रेस में तड़ी पार जिसको कह दे? बहुत शर्मनाक स्थिति है कि तड़ी पार लोग इनके यहाँ मंत्री हैं।